गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली proportional to side PQ and QR and median PM of triangle PQR show that ABC similar to triangle PQR। देखिए आपको दो ट्राइंगल दे रखी है ABC एंड PQR, इसमें हमें गिवन है कि AB साइड्स के करस्पॉन्डिंग PQ, ठीक है, एंड BC साइड्स के करस्पॉन्डिंग QR एंड मीडियन AD के करस्पॉन्डिंग मीडियन PM, ये आपको दे रखा है, ठीक है। नाउ टू प्रूव, तो हमें इसमें ये प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ABC ट्राइंगल सिमिलर होगा ट्राइंगल PQR को। नाउ प्रूफ, देखिए कैसे प्रूफ करना है आपको। हमें दो चीज़ दे रखी है, ABC BC QR यानी साइड्स हमको दे रखी है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। नाउ गिवन ये हमको दिया है, देखिए AB अपॉन PQ इज इक्वल टू, इसमें मैं BC बाई 2 कर दूँ, डिवाइड कर दूँ, QR मैं 2 से डिवाइड कर दूँ, और AD अपॉन PM, ठीक है। तो ज़रा सोचिए, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC बाई 2, BC का आधा कितना हो जाएगा BD, नाउ BD अपॉन QR का आधा Q1 इज इक्वल टू AD, सो PM। देखिए ये सारी कंडीशन ट्राइंगल की हो गई, तो इसका मतलब ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल PQR PQM, ठीक है, बाय ट्रिपल S सिमिलरिटी, ओके, ट्रिपल S सिमिलरिटी। नाउ यू कैन से दैट एंगल B is equal to angle Q by CPST, क्लियर, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल के अकॉर्डिंग, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ये आपका एंगल B इक्वल हो जाएगा एंगल Q के, क्लियर। तो अब हम कह सकते हैं कि ना इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, देखिए आपको AB अपॉन PQ इक्वल है AD अपॉन PM। नाउ गिवन, क्लियर, सुनाओ एंगल B इक्वल टू एंगल Q अब प्रूव्ड, अभी हमने प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब नाउ वी कैन से ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाय SAS सिमिलरिटी, क्लियर। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक। तो इस तरीके से आपको प्रूफ करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 13, D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC, यानी BC पर कोई पॉइंट D है ऑफ ट्राइंगल ABC सच दैट एंगल ADC इक्वल है एंगल BAC के। टू प्रूव, सो दैट आपको प्रूव करना है CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB डॉट CD, ओके। सो नाउ प्रूफ, तो देखिए हमको ये दोनों ट्राइंगल लेने हैं, देखिए इसमें CA है, CB है, CD है, यानी पूरा ट्राइंगल लेना है, एक आपको हाफ ट्राइंगल लेना है। सो नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ACD, ओके। सो एंगल BAC इक्वल टू एंगल ADC। नाउ गिवन, ये हमें गिवन है, एंड
angle C is common. So triangle ABC similar to triangle ACD by double A similar D. ठीक है, double A similar D. So now we can say CA, देखिए बड़े ट्राइंगल का CA, छोटे ट्राइंगल का CD, बड़े ट्राइंगल का BC, छोटे ट्राइंगल का CA, दोनों का करस्पॉन्डिंग, ठीक है, बाय CP ST. So now cross multiply CA to the whole square equal to BC into CD. So that's यही हमको प्रूव करना था. क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, समझिए अच्छे से. देखिए इस क्वेश्चन में साइड AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड PQ एंड QR, मीडियन PQ एंड द ट्रायंगल PQR. यानी आपको एक चीज़ गिवन है इसमें कि जो साइड AB है उसके करस्पॉन्डिंग PQ और जो साइड आपकी AC है उसके करस्पॉन्डिंग PR और मीडियन दे रखा आपको AD उसके करस्पॉन्डिंग PM, ये आपको दे रखा है. तो कह रहा है नाउ टू प्रूव, आपको इसमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR के. ठीक है, ये पूरा ट्रायंगल इस पूरे ट्रायंगल के सिमिलर होगा, ये आपको प्रूव करना है. तो देखिए इसमें करना क्या है, आपको थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक साइड दे दी होती तो हम इसको कर सकते थे. आपको मीडियन दिया बार बार के दोनों साइड्स में रखिए. ठीक है, तो इसका मतलब नाउ कंस्ट्रक्शन, हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे. देखिए BE को इतना हम बढ़ाएंगे कि वो AD के इक्वल हो जाए. सेम काम हमें इसी में करना है. हमें PM को इतना बढ़ाना है कि वो आपका N तक हो जाए. ठीक है, तो इस तरीके से हमको नोट करना है. तो लिखेंगे नाउ AD प्रोड्यूस या प्रोड्यूस AD कहाँ तक टू E तक. ठीक है, सच दैट अर्थात सच दैट वहाँ तक बढ़ाया कि AD इक्वल हो गया DE के. ठीक है, वही काम हमने ट्रायंगल PQR में किया. ठीक है, सेम कंडीशन. ओके, सो नेक्स्ट आप इसको लिख सकते हैं एंड PM टू N PM इक्वल टू MN. क्लियर? चलिए आगे देखते हैं क्या करते हैं. तो नाउ प्रूफ. तो देखिए पहले हम ट्रायंगल ABD को इन ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल DEC एंड ट्रायंगल DEC, इन दोनों ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट करेंगे. ठीक है, ये हो जाएगा AB इज इक्वल टू, सॉरी आपको दे रखा है AD इज इक्वल टू DE बाय कंस्ट्रक्शन, यानी कंस्ट्रक्ट करने के बाद BD इज इक्वल टू CD, क्योंकि AD आपका मीडियन है. AD इज द मीडियन है. ठीक है, और देखिए अगर इसको एंगल 1 मान लिया जाए, इसको 2, तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के बाय BOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल. ये हो जाएगा ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEC बाय SAS कॉन्ग्रुएंस टू. तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि AB इक्वल होगा CE के बाय CP CD. ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से हम ये बात भी कह सकते हैं कि ट्रायंगल PQM कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल MNR. होगा नहीं होगा. और हम ये भी कह सकते हैं कि
सी डी। क्लियर? ठीक है, ठीक है, चलिए नोट करिए। तो देखिए ए बी अपॉन पी क्यू ऐसे अपॉन ये हमको दे रखा है। अब ए बी की जगह हमने रख दिया सी ई और पी क्यू की जगह रख दिया एन आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर सो इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। क्लियर? क्लियर? सो नाउ अब हम क्या कह सकते हैं, देखिए नेक्स्ट इसमें हमने क्या किया, अरे ये हो जाएगा सी ई अपॉन एन आर इज इक्वल टू सी अपॉन एन आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। इसको लिख दो 2AD, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा सी ई अपॉन एन आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। 2AD को आप लिख सकते हैं ए ई लिख सकते हैं नहीं, और इसको लिख सकते हैं पी एम। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए ई सी सिमिलर होगा ट्राइंगल पी एन आर के बाय ट्रिपल एस सिमिलरिटी। ओके, ट्रिपल एस सिमिलरिटी से तो जैसे ये सिमिलर होंगे तो हम कह सकते हैं ये वाला एंगल इसको 3 मान लो, इसको 4, तो हम कह सकते हैं कि एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के बाय सी पी एस टी। क्लियर? बात क्लियर? ठीक है, ठीक है, तो चलिए नोट करिए। ठीक है, तो चलिए इसी तरीके से सिमिलरली इसी तरीके से इसको मैं एंगल 5 मान लूँ, इसको 6 मान लूँ। ठीक है, अगर हम ऐसे सपोज इधर करते हैं तो भी ये दोनों ट्राइंगल इक्वल हो जाते हैं, तो एंगल 5 हो जाएगा एंगल 6 के ऊपर। इसको इक्वेशन 1 मानिए, इसको इक्वेशन 2 मानिए और दोनों को ऐड कर दीजिए। नाउ इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड करिए तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 प्लस एंगल 6 के। 3 और 5 मिला के एंगल ए बन गया और 6 और 4 मिला के एंगल बी बन गया। ठीक है, एंगल ए हो गया एंगल पी के। ठीक है, एंगल ए इक्वल हो गया एंगल पी के। ठीक है, अब हम लेते हैं ट्राइंगल। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, सो एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। नाउ अब हमें ऊपर दे रखा है। ठीक है, और साथ में ए बी के करस्पॉन्डिंग पी क्यू एंड ए सी के करस्पॉन्डिंग पी आर, ये हमको गिवन है। ठीक है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एस एस सिमिलरिटी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसे प्रूव करना है। ठीक है, बस इस बात का ध्यान रखना है, हमेशा आप इसी तरीके से इसको प्रूव करेंगे, कोई शॉर्टकट मेथड नहीं, हर पॉइंट को समझना है। क्लियर? ओके बेटा, बाय।